तो कुछ नहीं पे अर्ज किया है, राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। क्या बात है, पकड़े गए तो चोर नहीं तो चंगे हैं। अच्छा, एक और लाइन देता हूं, इसे हाँ? पूरा कीजिएगा। आंधे हमारे तो हाथ रह गई बस चरखी, उड़ा ले गया वो जिस हाथ पतंगे हैं। क्या बात ऋषि बाबू, सभा के धंधों के हुनर तो देखिए, निपट गंजों को बेचाए वो कंघे हैं। अच्छा, एक छोटी सी लाइन और दे रहा हूं। इरशाद। हम तो मैंगो मैन सोने दीजिए हुजूर। क्या बात है, हम तो मैंगो मैन सोने दीजिए हुजूर। बनाना रिपब्लिक में नित नए पंगे हैं। पंगे हैं, पंगे हैं, पंगे हैं। क्या बात है। ये है कुछ नहीं, मैं हूं ऋषि और हमारे साथ हैं कौन, ये वो खुद बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जावेद और बैठा हूं फोकस के दफ्तर। तो मैं हूं आज जावेद दफ्तर और मेरे साथ में है ऋषि, जो कि अपनी एंकरिंग से आपको मदमस्त करने वाले हैं, बेहोश करने वाले हैं और मौसीकी से ऐसे ऐसे जुमले पढ़ने वाले हैं। ओवर टू यू ऋषि बाबू। सर, मौसीकी से ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बट एनीवे थैंक यू, हाँ, आपका बहुत बहुत excited। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अच्छा, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया। खैर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप बने रहिएगा पूरे शो के दौरान और हम बीच बीच में आपसे बातें करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और आपकी राय जानते रहेंगे अलग अलग खबरों पर। तो इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। 66A धारा को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब हम भी अपने मन की बात कह सकेंगे, बिल्कुल मोदी जी की तरह। आज दिल्ली की हालत उस दर्शक की तरह से है जिसको टिकट ये कहकर बेची गई थी कि शो में अमिताभ बच्चन आएंगे, पर आए अभिषेक बच्चन, और वो भी विदाउट ऐश्वर्या बच्चन। ये देखिए आप। खैर, ये सब तो उस वक्त बोला गया था जावेद साहब, जब 66A रद्द नहीं हुआ था। हाँ, हाँ। पर बेचारी जनता अगर कुछ सच बोल भी दे तो उसे जेल हो जाती है। बिल्कुल, ये गलत बात है। आप देखिए, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? इस पे हमें प्राण साहब की दो पंक्तियां याद आती हैं कि हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, इसलिए हम कीप साइलेंट। नहीं, हाँ, नहीं बोलेगा। अब मुझे अगर बोलना हो तो मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली को ठीक करने वाले केजरीवाल अभी तक पूरी तरह से खांसी नहीं ठीक कर पाए और मोदी देश को छोड़िए, आप तो काशी भी ठीक नहीं कर पाए। क्या बात ये आपकी संगत का असर हो रहा है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त बहकी बोलते बहकी बातें कर रहा हूं मैं। जबरदस्त। पर मैं इस पे बोलूंगा, इस पर हमें एक जोक याद आ गया, लतीफा। लतीफा, बिल्कुल सुनाइए सर। देखिए, एक होता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब, और एक होता है मरीज साहब। मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब, एक हफ्ते से ना तो मेरा बुखार जा रहा है, ना जुकाम जा रहा है, ना खांसी जा रही है, ये हो क्या रहा है, जा क्यों नहीं रहे हैं? हाँ। इसका कोई तगड़ा सा टोटका बताएं आप। हाँ। तो हमने उनसे कहा, हम माफी जाएंगे, डॉक्टर साहब ने उनसे कहा, ओके, ऐसा करो, तुम रोज सोने से पहले मोदी जी का भौकाल कार्यक्रम मन की बात सुना करो। अच्छा, उससे क्या मरीज, होगा? हाँ, मरीज ने भी यही कहा जो आपने पूछा कि उससे क्या होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई, उससे देखो किसानों की दशा ठीक हो गई है, काला धन वापस आ गया है, पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी कम कर दी है, बंद कर दी है, और 370 भी लागू हो गई। तो जब ये सब चीजें हो गई तो तुम्हारा बुखार क्या चीज है? बिल्कुल, वाह 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 वाह। नहीं, लाफ्टर दो हमें। बिल्कुल बिल्कुल, लाफ्टर दीजिए और दीजिए। एक बात और बोल दी भाई, आप अपना कैमरा जरा ध्यान से रखिए, हमारा नल बहता है तो कभी कभी पानी आ जाएगा, और जो माइक है, माइक टेस्टिंग, उसमें भी कभी पानी आ जाए तो हमें बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, वो वाटरप्रूफ है, आप वाला वाटरप्रूफ लगाया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किया है एक बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत नहीं होगी जेल। कोर्ट ने IT एक्ट के प्रावधानों में से एक 66A को निरस्त कर दिया है। जावेद साहब, इस पे आप कुछ और कहना चाहेंगे? दो पंक्तियां आपकी तरफ। हमने समझा कुछ तो अजीब है, पेट खराब चल रहा है। क्या कह रहे हैं? पता चला फेसबुक का मरीज है, नेट खराब चल रहा है। ये आप कहां से उठा के लाए हैं? बस वही नए मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब, पिछले दिनों फेसबुक पर आजम खान पर टिप्पणी करने पर एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। जी। आप का क्या ख्याल है इस पर? भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आजम खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाँ, उनकी ऐसी हरकत की वजह से
ये जो 66A की धारा है ये रद्द हो गई। बिल्कुल, ममता बनर्जी, बिल्कुल, आजम खान बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल, सारे लोग, आपने है ना, बिल्कुल और सही महाराष्ट्र पकड़ा। में भी जो हो रहा था। बिल्कुल, इस पर एक टोटका हमें और याद आया है, वो आप सुने जरा। जी बिल्कुल सुनाइए। पूरा तवज्जो चाहूंगा नहीं, आपका। बिल्कुल पूरी तवज्जो है। देखिए, आदम के जैसा बोलो और हद कर दो। आज आदम के जैसा बोलो और हद कर दो, वरना अपना भाषण कभी भी कहीं भी रद्द कर दो, रद्द कर दो, रद्द कर दो। थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी राज में किसानों की उपेक्षा हो रही है। मुझे भी लगता है कि मोदी सरकार में किसानों की उपेक्षा हो रही है, क्योंकि अभी तक एक भी किसान की जासूसी नहीं की गई है। वैसे भूमि अधिग्रहण बिल को कांग्रेस इसलिए भी छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि जैसे जमीन का महत्व किसानों के लिए है, ठीक वैसे ही इस इकलौते मुद्दे का महत्व कांग्रेस वालों के लिए है। सही कहा। उनके वजूद के लिए जरूरी हो गया है। लेकिन क्या कांग्रेस भूल गई कि उनके राज में किसानों को 5-5 रुपए के चेक बांटे गए थे? डिस्गस्टिंग, मतलब इसमें आधा भटूरा नहीं आता है, 5 रुपए। बिल्कुल, आधा Very भटूरा bad। नहीं आता है 5 रुपए में। तो विधानसभा में जब बीजेपी के 3 एमएलए आपके 67 एमएलए के खिलाफ धरना दे रहे थे, तो आपके 67 एमएलए के बीच में बीजेपी के 3 एमएलए नजर ही नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपके समर्थक ही किसी बात पर केजरीवाल से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हों, और ये तो आपने हो ही रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, तीनों दिखते ही नहीं है। अब लगता है ये तय है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी से बाहर जाएंगे, और पूरा घमासान मचा हुआ है, हर रोज नए चिट्ठी बम आ रहे हैं। बिल्कुल। खैर, इधर एक धरना चल रहा था, उधर जो 3 भाजपा के चेयरमैन हैं वो भी धरना दे रहे थे, और मजे की बात यह है कि ये वो ही महान पुरुष हैं जो केजरीवाल को धरना कुमार बताया करते थे। वेरी फनी। दिल्ली में केजरीवाल ने पानी के दाम 10% महंगे कर दिए हैं। सुना है महंगा हुआ पानी जो है और उसकी पाइपलाइन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आंसुओं से जुड़ी हुई है। तो जावेद साहब, इस पर आपको कुछ कहना है? केजरीवाल, दिल्ली के वादे। भाई कहना तो बनता है, क्योंकि देखिए जो केजरीवाल साहब हैं ये अजीब तरीके के, अब मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, लेकिन इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल ने अपने वादों से दिल्ली को भर दिया है। अब तो इन्होंने शर्म से दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। वाह वाह, पानी कर दिया है। 2 लाइनें और याद आ रही हैं, मैं आपको जरूर बोलूंगा कि देखिए, उधर नेताओं की टोपियां बिकती रहीं। वाह वाह, उधर नेताओं की टोपियां बिकती रहीं। उधर नेताओं की टोपियां बिकती रहीं और इधर खादी के चूल्हे में रोटियां सिकती रहीं। रोटियां। ये सटायर था। आप थोड़ा सीरियस लुक दें। वो समझ में नहीं आता है, वो कभी हंसी आ जाती है। बिल्कुल। लगे हाथों जरा इस बारे में बात कर लेते हैं कि भारत अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, मगर वो बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंच पाए 329 के उस आंकड़े के आसपास धोनी और उनकी टीम। तो इस पर आपको कुछ कहना, मतलब क्या आप समझते हैं कि ये एक नेशनल शेम थी जो सिडनी की हार थी? भाई देखिए, दिस इज नॉट शेम, इट इज एक्चुअली ए गेम। आप बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई खेल को आप खेल रखें, ये नहीं कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ में आप घुस रहे हैं कि अनुष्का ने ये कर दिया, विराट ने वो कर दिया, फलाना ढिमाका। भाई आपको इससे आपका मकसद क्या हल हो रहा है? जब तक जीत रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहां एक मैच हारे तो विराट ये लेकर के गए हैं, अनुष्का गई हैं, फलाना, ये उनसे क्या हासिल होगा? पर एक बात बोलूंगा। हाँ हाँ बोलिए। तो भाई लेके क्यों गए थे विराट? तो मतलब ये नाराजगी तो है ही, ये तो रहेगी भाई, ये तो दिल से है भाई। आपके लिए बोलना था, आपके शो पे आया तो हमने बोल दिया, लेकिन जो हमारे दिल में उमड़ रही चीजें हम तो कभी नहीं लेके गए शबाना को कहीं भी। मगर फिर भी सिडनी में शेम की बात नहीं है ना इसमें कुछ? इट्स नॉट द शेम, इट्स जस्ट द गेम। Just the game. पर एक बात बोलूंगा जी। तो अनुष्का को लेके क्यों गया था भाई? नहीं, वो लेके नहीं गए थे, वो बाद में आई थी भाई, वो खुद अपना टिकट दे के वो बाद में आई और आके बैठी थी। मूड खराब कर दिया। अच्छा, क्या अनुष्का के देखने भर से वो हम हार गए क्या? भाई आप एक बात देखिए कि भाई माइंड तो दूसरी तरफ जाता ही है ना। अब बाहर की ब्यूटी को देख करके आप जब उधर इधर देखोगे, उसके संग आप अपनी गर्लफ्रेंड जो कि अनुष्का है उनको भी लेकर के जा रहे हो, तो माइंड तो डिस्ट्रैक्ट हो गई। लड़का आप देखिए, तो सर क्या करें, मतलब स्टेडियम में सारे बुरके पहना के बैठाते हैं उनको? देखो, लड़का सिर्फ 99 रनों से चूक गया, वरना 100 बना देता। विराट कोहली। अच्छा,
पूरी पब्लिक यही बोली कि ये उसने एक रन बनाया। 99 रनों से रह गया, वरना तो सैकड़ा पूरा था इसका। पूरा बताओ। खैर जी, अब जावेद साहब, अभी अभी पीसीआर से हमें बताया गया है कि ऋतिक रोशन ने आपको ऑन एयर देखा है और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरे लाइए, हमारे बेटे का दोस्त है और बहुत ही अच्छा लड़का है, बात कराएं। हाँ ऋतिक, हाँ बताइए क्या बात है। हाय ऋषि एंड हाय जावेद अंकल। आई मीन Yes. मैंने अभी अभी आपको देखा टीवी पे, तो मुझे लगा कि आपसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं मिल नहीं पा रहे थे। बट आई मस्ट से कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाय अंकल, कैसे हैं आप? हाय ऋतिक, बेटा तुम मुझे टाटा स्काई पे क्यों नहीं देखते हो? स्काई, हाँ स्काई वाले पे, उस पे देखा करो, वहाँ पे मैं होता हूँ। और चलो खैर, यहाँ पे तुम कुछ पूछना चाह रहे, पूछिए। अंकल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुजैन ने काफ़ी सूजन दे दी है, स्वेलिंग आई शुड से, तो ये सूजन कैसे जाती है? हाँ जावेद साहब, सूजन कैसे जाती है? भाई ये तो उन्होंने हमारी नब्ज पकड़ ली है। भाई देखिए, ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में कि जिसका जवाब मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और उनको भूल जाना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है। तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं, ओके बाय बाय टाटा करें, और ऐसे सवालों के लिए कृपया घर पे संपर्क करें, ठीक है? हाँ। ओके बेटा, बाय बाय। अच्छा, हाँ बाय। हाँ, अरे ये तो गजब हो गया। वो आपसे आपके बेटे जो हैं फरहान अख्तर भी पता नहीं क्यों ऑन एयर ही बात करना चाहते हैं। अरे वो फरहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। भाई आपकी आवाज बड़ी फंसी फंसी सी आ रही है। एक्चुअली वो मेरे डैड की वजह से मेरी आवाज फंसी होती है। ओह चलिए, हाँ पूछिए अपना सवाल। डैड मुझे ये बताइए कि आपको वहाँ कैसा लग रहा है? अरे बेटा, अजीब सी बात कर रहे हो भाई तुम। भाई यहाँ बैठा हूँ आराम से, फोकस के दफ्तर हैं, तो अच्छा ही लगेगा, और कैसा लगेगा? तुम तो घर पे भी पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते हो। सॉरी डैड, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लंच पे आ रहे हैं ना आप? भाई देखिए, ऐसा है, हमारे से बात हो गई है यहाँ पर, एक मोहतरमा है यहाँ पर, बहुत सुंदर दिखने में भी सुंदर है, और मैंने सुना है कि वो लंच भी अच्छा लाएंगे, तो लंच हम यहीं करेंगे। आप हमारी प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, प्री कुछ ऐसा करके कुछ नाम है, हमें याद नहीं है। ओके डैड, मैं रखता हूँ। ओके बेटा, अब ज़्यादा फ़ोन मत किया करो, पता नहीं हर जगह फ़ोन। प्रीति कैसी है? ये क्या बात है, आप लोगों को मिलते नहीं है क्या? क्योंकि एक और शख्स हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओह, ये तो वो हैं जो किसी को नहीं मिलते हैं, राहुल गांधी जी। जी राहुल जी, बताइए। हेलो अंकल, हेलो जावेद अंकल, हेलो, हाउ आर यू? भाई मैं तो फाइन, थैंक यू ही हूँ, पर तुम बोल कहाँ से रहे हो? हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ ये बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सच बताओ। अरे हाँ, सच बताओ, बताइए, झूठ क्यों बताएंगे आप? सच बताओ। मुंह से बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ। और बता दूँ, अरे अंकल मुझे पता है, ना तो आप पॉलिटिक्स से हो, ना आप प्रॉपर बॉलीवुड से हो, तो इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब मैं कहाँ छुपूँ, बाहर आऊँ कि नहीं आऊँ? देखो बेटा, तुमने मुझे अब संजीदा कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो बताने करने में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जिन चीज़ों से चलते हो वो चीज़ें हमारी चीज़ें बिगाड़ सकती हैं। तो इसी वजह से तुम एक काम करो, जहाँ भी हो वहीं रहो, पर खुश रहो। खिलौने विलौने जो मिलते रहे, खेलते रहो। फोन काटो भाई। हाँ वो कट गया, वो तो ये तो एनोनिमस होता है, कॉलर आईडी भी नहीं है था, मुझे पीसीआर बता रहा है। खैर ये एक शख्स है, वो सोनू निगम। हाँ नहीं, सोनू निगम को ये बता दीजिए कि यहाँ पे जावेद अख्तर साहब हैं, क्या वो बात करेंगे? हेलो सोनू। नमस्कार, मैं सोनू निगम बोल रहा हूँ, और मुझे जावेद मियादाद जी से बात करनी है, तो क्या वो आपके स्टूडियो में है? जावेद मियादाद नहीं सर, जावेद दफ्तर हमारे साथ हैं, आप उनसे बात करना चाहें तो। मैं तो उनसे बात करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो ही मुझसे बात नहीं करेंगे। नहीं, हम पूछ लेते हैं। जावेद साहब, सोनू निगम है कोई? भाई देखिए, अगर आपको मुझे बाहर भेजना है तो अलग बात है, लेकिन मैं सोनू, मोनू, गोलू, पप्पू और विक्की से किसी से बात नहीं करता। नो कमेंट्स, नो वार्तालाप, दैट्स इट। देखिए अब ये अच्छा नहीं, अब एक काम करते हैं। किस पे बुलवाओगे भाई? हाँ बस मत ही बोलिए, हम आपको अब बुलवाने की बजाय सुनवा देते हैं। हाँ, अब सुनाते हैं हम आपको एक कव्वाली, जरा ध्यान से सुनिएगा, और बड़ी मजेदार कव्वाली है, आपको मजा आएगा। आई लव कव्वाली, प्लीज प्ले। चीटिंग 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 चीटिंग
रिश्ते। यादव को अरविंद पे गाना लगता है, अरविंद का ये खेल सयाना लगता है, भूषणियों या का मेल पुराना लगता है। साथ मोदी ने दिया ना, माझी कहे चीटिंग, नीतीश बोले चीट करके बाहर करे सेटिंग। है नए रस्ते, नई पुश्ते, नई अकले, बाप ने है जोश चढ़ के करवा रहे नकले। मुश्किल 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 शक्लों को छुपाना लगता है, भूषणियों या का मेल पुराना लगता है, अरविंद का ये खेल सयाना लगता है, भूषणियों या का मेल पुराना लगता है। मैं तेरी बातों के छल्ले में छला मोदी, मिली सत्ता जो सेठों के तो चढ़ गया गोदी। सोनिया के बाद जमाने याद आएंगे, चाह कर भी किसान यूं ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 बिल क्लियर कराना लगता है, भूषणियों या का मेल पुराना लगता है, अरविंद का ये खेल सयाना लगता है, भूषणियों या का मेल पुराना लगता है। चीटिंग 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 चीटिंग। अरे भैया चीटिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कुछ नहीं, हमारे साथ हैं जावेद दफ्तर साहब। अब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की। तो एक बड़ी खबर यह थी कि अभिनेता शशि कपूर को दिया जा रहा है दादा साहब फाल्के सम्मान। सुभान अल्लाह। पहले शशि कपूर कहते थे मेरे पास माँ है, अब वो ये भी कह सकते हैं मेरे पास दादा है। क्या बात? दादा साहब फाल्के। अरे शशि कपूर को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, उनकी जगह पर ये पुरस्कार मोदी जी को दिया जाना चाहिए। मोदी जी को क्यों? ये हर दिन जनता के सामने इस कदर इतने मतलब टैलेंटेड हैं, वो इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं कि ये अवार्ड के असली हकदार मोदी जी हैं। और इतना मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि क्या कलाकार आदमी हैं, और जिसे बोलते हैं ना कि कलाकार हमेशा जीतता है। तो उनको तो उस हिसाब से परदादा साहब फाल्के देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई से एक खबर और भी है कि बाल आयोग ने वानखेड़े स्टेडियम में बच्चों के सामने गाली गलौज के मामले में शाहरुख खान पर एफआईआर की है। इतनी देर से अब तक तो वो बच्चे बालिग हो गए होंगे। क्यों साहब? बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि अगर आप बच्चों को कहा जाएगा तो वो ना गाली दे दे कि इतनी देर में क्यों करी भाई। ऐसे बच्चे गाली ना ही दें तो अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, आयोग से याद आया कि अब सरकारी विभागों में कर्मचारियों को दफ्तर में सुबह सुबह योग सिखाया जाएगा। कल्पना कीजिए, लोग काम करवाने के लिए दफ्तर के बाहर खड़े हैं और अब पीएन आके कहेगा कि साहब अभी शीर्ष आसन कर रहे हैं। अच्छा, एक खबर यह भी है कि हाल ही में सजा याफ्ता कैदी जेलों से फेसबुक पर अपनी सेल्फीज और फोटोज अपलोड कर रहे हैं, जिससे पंजाब सरकार बहुत शर्मिंदा हुई जा रही है। ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो खबर है पंजाब से, जहां पे कैदी जो हैं अपनी सेल्फीज अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। आप देखिए, आपको सब समझ है कि कहाँ बोलेंगे जावेद साहब। सुनिए कि कैदी कहे जेलर से खड़ा सलाखों के पीछे, कैदी कहे जेलर से खड़ा सलाखों के पीछे एक फोटो और लीजिए यूं होठ को भींचे। शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस तरह से शाहिद अफरीदी सबसे कम उम्र में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका मानना है कि क्रिकेट से ज्यादा पैसे तो मैं शोएब अख्तर की तरह इंडिया में टीवी शोज करके ही कमा लूंगा। इस वर्ल्ड कप में भारत ने अभी तक के खेले गए मैचों में 70 विकेट लिए हैं और इसका पूरा श्रेय ईशांत शर्मा को जाता है। वैसे मैच के दौरान ईशांत शर्मा की हमें बड़ी याद आती है, जब हमारे बल्लेबाज दूसरी टीम के गेंदबाजों की धुनाई करते हैं। जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड वालों ने इस बार खेली है, लगता है कि इन्होंने बैटिंग IIN से सीखी है।
मिसबा ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अफरीदी ने 5वीं बार इस वादे के साथ संन्यास लिया है कि वो वापस आएंगे। इसी के साथ अब बारी है एक और कव्वाली आपको सुनवाने की। भाई कव्वाली जो है वो हमारी तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि कव्वाली हमारा मेन इंटरेस्ट है। नहीं, बिल्कुल आप ही के तरीके की है। ये थोड़ी सी सैड भी है मगर तंज से भरी हुई भी है। इसे आप सुनिए। तंज मारिए तो शुरू कीजिए कव्वाली। हारने पर मैं जरा सा इल्जाम फेंकूंगा, हर खिलाड़ी की तरफ ये पैगाम फेंकूंगा। डरता है डरता है डरता है डरता है डरता है डरता डरता है डरता डर करके ही तो खेलना नहीं था। डर करके ही तो खेलना नहीं था। हारने पर मैं तुझे इल्जाम ना दूं तो छोटन मेरा नाम नहीं है। डरता है डरता डरता है डरता डरता है डरता डरता है डरता। मैं देखता हूँ जिधर क्या बात लोग भी उधर देखे, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे। मेरे ख्वाबों के खिलाड़ी और गर रह गए पिछाड़ी, मेरे धोनी हसीनों के गजब के खेल खेलते थे। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा, महर तोहमत 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 महर तोहमत ना तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से चल अब बात जाने दे, जरा सी सूरत अपनी दिखा दे, समा फिर खूबसूरत बना दे। खुदा का मैं अपने बस यूं नाम लेके और अपने ही ऊपर इल्जाम देके वर्ल्ड कप को इंडिया में फिर से ना ला दूं। वर्ल्ड कप को इंडिया में फिर से ना ला दूं तो छोटन मेरा नाम नहीं है। डरता है डरता 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 डरता है डरता। दोस्तों, हमें क्रिकेट को खेल की भावना से लेना चाहिए। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, पर हमें अपनी टीम पर फख्र होना चाहिए कि ये एकमात्र टीम थी जो पूरे एशियाई देशों में सेमीफाइनल तक पहुंची। इस टूर्नामेंट में भारत ने दिल भी जीते और मैच भी जीते। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हार जीत खेल का हिस्सा है। महत्व इस चीज़ का है कि आप कैसे खेलें। ये सत्य है कि हमें अपनी टीम पर गर्व होना चाहिए, हालांकि वो अच्छा नहीं खेले, मतलब कुछ जगहों में तो बहुत ही बुरा खेले, बहुत ज्यादा बुरा अब खेले किस भाई। पे गर्व करें, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि शेम इन सिडनी, ये नहीं कह रहे। गेम इन सिडनी। इट्स गेम इन सिडनी। वो बुरा गेम था, वो मतलब वो गई क्यों यार? ले जाना जरूरी था। ये बात सही है, क्या ले जाना जरूरी था? एनीवे, इस युवा टीम जिसकी सभी विश्व कप शुरू होने से पहले आलोचना कर रहे थे, वो यहाँ तक पहुंची। इस वर्ल्ड कप में हुई कुछ गलतियों को सुधार कर एक ज़्यादा मजबूत टीम के साथ वो दोबारा आएंगे, हम दोबारा आएंगे। हिंदुस्तान अगले वर्ल्ड कप में पूरे दमखम के साथ आएगा। दोस्तों, ये आखिरी वर्ल्ड कप नहीं था, ये वो टीम है जिसने अपने बल्ले और तेज़ गेंदबाजी से विरोधी टीम के पसीने छुड़ा दिए। मगर वो तो बहुत ही कम, उन्हें 90 से ज़्यादा रनों से हारे हैं, नहीं? हाँ, ये पसीने उसमें भी छूटते हैं। पसीने उसमें भी छूटते हैं, और ये पसीने मैच के बाद ज़्यादा छूटे होंगे, मैच में कम लोगों के छूटे हैं। अभी तो देखिए जब वो वहाँ यहाँ आएंगे तब ज्यादा छूटेंगे मेरे मगर ख्याल। फिर भी हम ये कहेंगे कि ये शेम नहीं था सिडनी में, ये गेम था सिडनी में। हाँ, पर ले जाना भी जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ नहीं के साथ। तब तक आप भी करते रहिए कुछ नहीं। आपका भी कुछ नहीं पर आके इतना कुछ नहीं करने का बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। थैंक यू एंड गॉड ये थे ब्लेस। जावेद दफ्तर साहब। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। वो थोड़ा सा डिले हो गया, मेरा दिमाग इधर उधर हो गया और उसकी प्लीज गो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हो ना यार, हद हो गई यार, कुछ नहीं बनाने को बोलते रहते हो हर वक्त। अरे काम करने दो, शो नहीं जाएगा ऑन एयर।
दिल पे मार रहे हो? आई एम नॉट एन एक्टर। गॉड फरमाइए। मेरी पुत्ती मारी की थी, मेरी पुत्ती मारी की थी। हटा दो कैमरा है, हटा हटा हटा। क्या चल रहा है? कुछ नहीं।